हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 7 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। हर क्वेश्चन आपको सरप्राइज कर देगा कि भाई ऐसा भी होता है क्या, यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता होगा क्या। तो मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर का फर्स्ट आज के लेक्चर का क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो such that all the boys appear together। भाई बॉयज को तो अलग नहीं होना है, बॉयज को साथ ही में रहना है। मान लो कि ये 5 बॉयज हैं, इनको साथ में ही रहना है तो डिब्बे में भर दो। ये साथ में ही रहेंगे, इनके बीच एक भी लड़की नहीं आएगी और बाकी की 3 गर्ल्स है और ये रही वो 3 गर्ल्स। तो ये 3 गर्ल्स वो छुट्टे हो जाएंगे, इनके बीच में यहाँ पे कहीं बॉयज आएगा तो चल जाएगा। इनके बीच में कहीं पे यहां मान लो बॉयज आएंगे तो चल जाएंगे, बट बॉयज के बीच में गर्ल्स नहीं चाहिए। राइट, सो बॉयज के बीच में गर्ल्स नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बॉयज को डिब्बे में भर दिया। अब ये बॉयज पांचों के पांचों एक साथ ही बैठेंगे तो ये एक जगह हो गई, ये दूसरी, तीसरी और चौथी। तो 4p4। ये 5 लड़के हैं, इसके बदले हम इसको एक ही मान लेते हैं। तो एक ये, दूसरा ये 2, 3 एंड 4, तो 4 जगह, एंड 4 जगह पे इन लोगों को बिठा दिया 4p4। बट सी, ये लोग इंटरनली तो मूव हो सकते हैं ना, क्योंकि 5 बॉयज साथ में रहेंगे, बट इसमें से कौन सा कहाँ बैठेगा वो नहीं पता। सो इनटू 5p5, 4p4 माने तो 4 फैक्टोरियल, 5p5 5 फैक्टोरियल एंड 24 into 120। यू नेवर थॉट कि हम लोग 2880 तरीके से इन लोगों को रॉ में अरेंज कर सकते हैं। यस और नो? सोचा था कभी? एग्जैक्टली कभी नहीं। चलिए फिर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम नंबर 9, सॉरी सम नंबर 8। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देयर आर 7 cages फॉर 7 lions in a zoo। 3 cages out of 7 cages are so small that 3 out of 7 lions cannot be fit in it। In how many ways can 7 lions be caged in 7 cages? समझना, यहां पे ऐसा है कि टोटल 7 cages है, 7 जूस है, सॉरी 7 लायन है। 3 cages out of 7 are too small, मतलब कि 3 cages स्मॉल है तो 4 केजेस बड़े हैं। ठीक है, जबकि लायंस की बात करते हैं तो 4 लायंस छोटे हैं और 3 लायंस बड़े हैं। ठीक है, 3 लायंस क्या है, बड़े हैं और 4 लायंस छोटे हैं। तो ये 4 जो है वो तो कहीं पे भी आ जाएंगे, कोई भी में, ये 3 में प्लस इसमें से कोई भी एक में आ जाएंगे। बट ये जो 3 है उनके लिए कंपलसरी ये 4 ही जगह है। ये 3 के लिए कंपलसरी ये 4 ही जगह है। तो पहले हम जो बड़े हैं इनको बिठा देते हैं। सो 4p3, ये बड़ों को हमने, बड़े जो केजेस है दैट इज 4 केजेस उसमें बिठा दिया। अब एक केजेस बड़ा रहेगा और 3 केजेस छोटे। उसके अंदर ये बाकी के 4 को, मतलब 4p4, 4 into 3 into 2, 4p4 मतलब 24, 24 into 24 576। तो हम लोग ये 7 केजेस को
कैसे फिलअप कर पाएंगे? अलग अलग 576 तरीकों से। क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। चलिए फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यूजिंग ऑल डिजिट्स ऑफ 2 3 5 8 9 हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म? नंबर्स बनाने हैं बट सभी नंबर्स की सभी डिजिट का यूज करके नहीं। देखिए हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 2 है, 3 है, 5 8 एंड 9 है। हमको चाहिए ग्रेटर देन 50,000, मतलब फर्स्ट प्लेस पर या तो 5 चलेगा या तो 8 या तो 9। अगर फर्स्ट प्लेस पे 2 या 3 आया तो वो ऑब्वियसली 50,000 से छोटा होगा। हमारी जो फर्स्ट जगह है उसके लिए हमें ये 3 ही काम आ सकते हैं। 3p1। अब ये फर्स्ट जगह फिलअप हो जाने के बाद हम लोग बाकी के बचे 4 को बाकी की 4 जगह पे रख देंगे। पीछे ये जो है, पीछे की 4 जगह उधर तो कोई भी चलेगा। पहली जगह पे 5 से छोटा नहीं आना चाहिए, समझे? बस ये ध्यान रखना है। 3p1 3, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। अलग अलग 72 तरीके हैं कि जिससे आप डिजिट्स, ये 5 डिजिट्स का यूज करके आप 50,000 से बड़ी कोई भी नंबर्स बना सकते हो। कितने नंबर्स बनेंगे? 72 नंबर्स। क्लियर है? चलिए फिर आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? A person has 5 chocolates of different size. These chocolates are to be distributed among 5 children of different ages. If the biggest chocolate is to be given to youngest child, in how many ways 5 chocolates can be distributed among 5 children? Little bit interesting. We have 5 chocolates. एक काफी बड़ी है और बाकी की छोटी है। ये बड़ी चॉकलेट यंगेस्ट को देनी है। इसका तो फिक्स है, ये बाकी का 4 रिमेनिंग 4 को देना है। राइट? बड़ी का तो फिक्स ही है 1p1। बड़ी का फिक्स ही है 1p1। बाकी की 4 बची, वो बाकी के 4 को देनी है 4p4। 1p1 1, 4p4 4 फैक्टोरियल 24। 24 तरीके से आप चॉकलेट बांट सकते हो। नाउ लेट मी नो, क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि एक चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टैट्स का यूज होता है? क्या कभी आपने सोचा था कि लाइंस को केजेस में भरने के लिए भी स्टैट्स यूज होता होगा? नेवर ना। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, बट जब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लगी तो मुझे भी आइडिया आने लगा कि स्टैट्स का यूज जहां करो उधर कम है। डे टू डे लाइफ में स्टैटिस्टिक्स इतनी जगह पे यूज होता है, यू नेवर नो, राइट? एनीवेज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में? तो हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? नाउ फर्स्ट वर्ड है statistics. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So total 10p10. इतने वर्ड्स बना सकते हैं, यस और नो?
ऑब्वियसली नो। क्यों ये गलत हो जाएगा, समझो। नाउ एक वर्ड ऐसा बनेगा एस एस एस, टी टी टी, आई आई आई, सी ए। ठीक है, अब ये तीन ऐसे, उसमें से कौन सा पहला होगा, कौन सा बाद में सेकेंड होगा, कौन सा थर्ड होगा, क्या ये पता है? क्या एस के ऊपर सिंगड़े लगे हैं कि ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकेंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है? नॉट एट ऑल। मतलब कि ये तीन जो टी है वो कहीं पे भी आ सकता है, ये बीच में भी होगा, ये लास्ट में भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, उससे हमें कभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसी से हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो जितना रिपीटेशन होगा, आपके जो वर्ड्स है वो उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि ये एस के ऊपर नंबर लिखे हुए नहीं होते, एस तो एस होते हैं, फिर वो तीनों साथ में रहे तो ये एक ही बनेगा। ऐसा नहीं कि फिर ये एस एस एस, ये S1 S2 S3 है तो S3 S2 S1 ऐसे करेंगे तो एक नया वर्ड बन सकता है। बट क्योंकि ए एस को कोई नंबर होते नहीं है, तो इसीलिए जो रिपीटेशन वाले कोई भी लेटर्स है तो उसके कारण हमारे जो टोटल वर्ड्स है वो कम बनेंगे। समझ में आया? चलिए, कितने नंबर्स बनेंगे? फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। n माने तो टोटल लेटर्स, a माने तो कितनी बार रिपीट हुआ, s 3 बार रिपीट हुआ, 3 फैक्टोरियल, p 3 बार रिपीट हुआ, 3 फैक्टोरियल, i 2 बार रिपीट हुआ, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ सी, ये कैंसल, ये 6 कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये 2 कैंसल, ये 4 का 2 कर देते हैं। बचा क्या? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। बताइए आंसर। वेरी गुड, क्या आया? 50,400। ऐसे ही अनदर वन, सेकेंड में दिया है वर्ड बुक कीपर। अगेन यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन ये ओ कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। फिर के कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। एंड ई कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। सो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9, चलिए मल्टीप्लिकेशन करके बताइए। क्या आंसर आया? 151,200। ओके, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट बाकी रहा है एपेरियन। ये मैं आपको खुद से ट्राई करने को दे रही हूँ। आप लोगों को खुद से ट्राई करके उसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर क्या आया। क्वेश्चन नंबर 12 की शुरुआत हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।
तो तब तक के लिए आप ये जो भी डाइवर्सिफाइड सम्स है अलग अलग टाइप के, सभी सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो सभी सम्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। कुछ भी डाउट क्वेरीज आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए मैं रजा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।